एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे गुजरात के सूरत में स्थित राज टेक्सटाइल मार्केट में जिस प्रकार से भीषण आग लगी, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इसी के साथ साथ में इससे व्यापारी को कितना कुछ नुकसान हो सकता है और इसी के साथ साथ में इसका एक्सपोर्ट और साथ ही जो सप्लाई चेन है ये कितना कुछ इम्पेक्ट करेगा। इन्हीं तमाम बात के लिए हमारे साथ खास सामान है AGCCI के वाइस प्रेसिडेंट अशोक भाई जीरावाला। अशोक भाई जीरावाला जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज मेरे प्रोग्राम में। जी अशोक भाई जीरावाला जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि सूरत में स्थित राज टेक्सटाइल मार्केट में जिस प्रकार से भीषण आग लगी, उसको लेकर वर्तमान स्थिति क्या है और कितना कुछ नुकसान होने की आशंका आप लोगों को है? एक तो ये घटना अपने आप में एक दुखद घटना है, क्योंकि नुकसान की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन ये जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उसको तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। ज़्यादा कुछ दुकानें नहीं जली है, 5-7 दुकानें हैं 7वें वाले पे, तो करीबन नुकसान 7-8 करोड़ का तो मेरे ख्याल से होना ही चाहिए, क्योंकि सब में माल भरा था। अभी माल कितने का है, वो लोग क्या बता रहे हैं, दुकानदार क्या बोल रहे हैं, उसके बाद में पता चलेगा। अभी तो आपको काबू में किया जा रहा है। अशोक भाई जीरावाला जी, अगर हम बात करते हैं जिस प्रकार से राज टेक्सटाइल मार्केट में जो आग लगी, क्या इसमें किसी तरीके की लापरवाही अब तक सामने आई या फिर जो मापदंड थे उसका प्रॉपर तरीके से पालन नहीं किया गया? अभी इसका कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन आखिरकार ये जो सिस्टम है, आगे शिव शक्ति मार्केट में भी ऐसी घटना हुई थी, उसने कहने का मतलब कि 101 लोगों से ज्यादा प्रभावित हुए हैं। तो इसमें क्या है, सबको प्रॉब्लम होता है। तो ये जो कहाँ से ये घटना बनती है, कहाँ से शॉर्ट सर्किट होता है, उसका तो पहले से ध्यान रखना पड़ेगा। अभी अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि कपड़ा मार्केट में पूरी मार्केट में कपड़ा ही कपड़ा है, और वो MMA फैब्रिक्स है जो पेट्रोल से बनता है। उसमें थोड़ी भी आग लगती है तो पूरा का पूरा जो माला है वो पूरा का पूरा जल जाएगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो लाइटिंग सिस्टम है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। दूसरा कि हमारे पास उसको बुझाने के लिए सावधान है कि नहीं, वो साधन हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार हमें किसी से माल उधार लिया है और हमें किसी को देना है। तो ये जरूरी है कि हमें बिजनेस में कितनी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि नुकसान 5 करोड़ का हुआ कि 2 करोड़ का हुआ, लेकिन जो भी हुआ ये पैसा किसी के जेब में तो बनता नहीं है। ये तो वैसे तो सरकार का ही पैसा है, अपने पसीने की पैसा है, क्योंकि पैसा किसी के घर में नहीं बनता है। आखिरकार वो पसीने की कमाई है, चाहे वीवर की हो, चाहे ट्रेडर की हो, चाहे किसी की भी हो, चाहे एम्ब्रॉयडरी की हो। आखिरकार एक घटना से सब लोगों को प्रभावित होना पड़ता है, सब लोगों को दुखी होना पड़ता है, और सब लोगों को इसमें काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। तो हमें अपने इसमें से अपने को बोधपाठ लेना चाहिए कि ये घटना दूसरी बार किसी भी मार्केट में ना बने, किसी भी घर में ना बने, किसी भी दुकान में ना बने। ये हमारी जिम्मेदारी है कि सेफ्टी प्रिकॉशन कितना लेना है, सेफ्टी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार समझ लो ये तो कपड़ा जला है, कल आदमी भी जल सकता है जी। ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है, और आखिरकार उसमें पीछे क्या रीजन है वो अभी सामने नहीं आया, सामने 2 दिन में आ ही जाएगा। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि व्यापार में ये रुकावटें, ये आगजनी होना, ये अपने आप में बहुत गंभीर घटना है जी अशोक भाई, अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से राज टेक्सटाइल मार्केट में भीषण जो आग लगी, इसका एक्सपोर्ट सेक्टर, इसके साथ साथ में जो सप्लाई चेन है, इसको कितना प्रभावित करेगा? ये प्रभावित तो इतना ज्यादा नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ एक्सपोर्ट का माल तो मेरे ख्याल से बहुत कम एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है तो पर डे 6.5 करोड़ मीटर, तो इससे कुछ प्रभावित होने वाला नहीं है। लेकिन जिसका जो लोग प्रभावित हुए हैं उसके लिए मेरी हमदर्दी है, क्योंकि उसको ध्यान रखना चाहिए, और कहाँ से ये लूज पॉइंट है उसको देखना चाहिए। आने वाले दिनों में ऐसी घटना ना हो, उसकी तकेदारी खुद दुकानदार, खुद मार्केट के एसोसिएशन और सबको रखनी चाहिए। ये एक घटना बहुत
आखिरकार किसी का कपड़ा जला है तो किसी का दिल जला है, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो है ही। जी अशोक भाई जीरावाला जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से राज टेक्सटाइल में जो भीषण आग लगी उसको देखते हुए अब आगे एचजीसीसीआई द्वारा किस तरीके के महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे ताकि सुनिश्चित किया जा सके भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो? नहीं, उसमें हम अवेयरनेस का प्रोग्राम, सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा इसका एक कॉन्क्लेव रखती है। काफी सारे लोग आते हैं लेकिन सब लोग जुड़ते नहीं है, क्योंकि अपने बिजनेस के लिए अवेयरनेस होना, अपने बिजनेस के लिए कुछ सीखना ये जरूरी है। तो मैं तो सभी को निवेदन करता हूँ, सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ भी ये सेफ्टी के लिए हमारा जो कॉन्क्लेव है उसमें सब लोग शामिल हुए और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हम लोग भी वहाँ जायजा लेंगे कल और देखेंगे क्या कैसे हुआ है। जी अशोक भाई जीरावाला जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।